पूर्णिया के धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू मीडिया सेल बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार मंडल ने पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा पर करारा निशाना साधा है। मनीष मंडल ने कहा कि पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा अब राजद का टिकट पाने के लिए लालू प्रसाद यादव के आगे नतमस्तक हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस राजद और लालू यादव के खिलाफ कभी संतोष कुशवाहा खुलकर बयान दिया करते थे, आज उन्हीं के चरणों में बैठ गए हैं। मनीष मंडल ने कहा कि यह वही व्यक्ति हैं जो पहले लालू यादव और राजद की नीतियों को गलत बताते थे, लेकिन अब सत्ता और टिकट की लालच में महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। लालू यादव ने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया, फिर भी वो टिकट की आस में उनके आगे झुक गए हैं। जदयू एक बहुत बड़ा परिवार है, जहां कार्यकर्ताओं को मान सम्मान और अवसर दोनों मिलते हैं। धमदाहा में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह सियासी बयानबाजी क्या नया मोड़ लेती है। और आए दिन जो घटना घटी है राजनीतिक में, महागठबंधन में जो भूचाल लाने का काम किया है पूर्व सांसद हमारे संतोष कुशवाहा जी, उसको लेकर के एक बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है यहाँ से। मेरा नाम नीरज मेहता हुआ। सर का नाम मनीष मंडल जी। पूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ पटना से चल रहे पार्टी के प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र कुशवाहा जी, लखिंदर मेहता जी, रोहित चंद्रवंशी जी और यहाँ इस धमदाहा विधानसभा में हमारे पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व जिला परिषद के आदरणीय सदस्य और अन्य जो हमारे पदाधिकारीगण हैं वो हैं, और आप सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथियों का सबसे पहले हम तो आभार प्रकट हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने इस बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम को कवर करने के लिए आज यहाँ पे आए। साथियों, पिछले दिनों आपके पूर्णिया जिला में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और आप लोगों ने भी प्रमुखता से उस चीज़ों को चलाया होगा और चलाया भी। उसी घटनाक्रम पे हम लोग आज बात करने के लिए प्रदेश से आए हुए। पहले तो घटनाक्रम ये रहा कि हमारे पार्टी के पूर्व के माननीय सांसद श्री संतोष कुशवाहा जी, वो पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दिए और आनन फानन में महागठबंधन में आरजेडी को ज्वाइन किया। खैर, ये चुनावी समय है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर बार चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उसमें ये घटनाक्रम चलता रहता है। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में नेताओं का जाना, उनकी सदस्यता लेना, ये सब चलता रहता है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ और हमारे सांसद महोदय ने जो जिन परिस्थिति में आरजेडी जैसी पार्टी, जिन्होंने इस पूरे बिहार प्रदेश को लूटने का काम किया, पूरे बिहार को जंगल राज के दौर में धकेलने का काम किया, और जिनको वो गाली दे के उस जंगल राज को उजागर करके उस जंगल राज की चीज़ों को, उस जंगल राज में हुई विभत्स घटनाओं को बता के जनता से वोट लेते रहे और एमपी बनते रहे, आज वो उन्हीं के शरण में हैं। इसी के रिगार्डिंग बात करना है। सबसे पहले साथियों, तो ये आप सभी चैनलों के माध्यम से हम उनके चाल, चरित्र और चेहरा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर उनका राजनीतिक यात्रा वृत्तांत देखेंगे तो 2005 में आदरणीय संतोष कुशवाहा जी निर्दलीय चुनाव लड़े और फिर जब अल्पावधि में फिर चुनाव हुआ, वहाँ भी हारे निर्दलीय से भी। फिर महत्वाकांक्षा था, वो कैसे अवसरवादी उनका जो चरित्र रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2019 से 24 के बीच में वो पुनः सांसद रहे, और जब वो 2019 से 24 के बीच में सांसद रहे, उस बीच में उन्होंने पूर्णिया हमारे कार्यकर्ता, हमारी संगठन के लिए क्या क्या किया वो बताने की ज़रूरत नहीं। इस बीच में मैं बता दूं कि जब वो सांसद थे
उनको विभिन्न प्रकार की पार्लियामेंट्री की कमेटी होती है, पार्लियामेंट की अस्थायी कमेटी की सदस्य होते हैं। वो विभिन्न विभाग में, कोयला विभाग में, पब्लिक ग्रीवांस विभाग में, है ना, कई सारे विभाग में उनको पार्टी ने सदस्य के रूप में इलेक्टेड करवाया सेंट्रल कमेटी में, और वो सदस्य भी रहे। फिर उनको पार्टी ने सांगठनिक रूप से जिम्मेवारी देते हुए जनरल सेक्रेटरी, मतलब राष्ट्रीय प्रदेश के महासचिव पद पे, राष्ट्रीय महासचिव के पद पे उनको इलेक्टेड किया। संगठन की भी जिम्मेवारी उनको प्राप्त हुई। अब 2019 से 14 के बीच में वो ना तो पूर्णिया के लिए काम किए, ना ही संगठन के लिए कोई काम किए। पार्टी ने हमेशा, एनडीए की सरकार हमेशा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हमेशा जन कल्याणकारी योजना लागू करती रही। तो आपके माध्यम से जो पूर्णिया में विकास होना चाहिए, जो लगाव आपको जनता से होनी चाहिए, जो कार्यकर्ताओं से आपका संवाद होना चाहिए, वो तो आपने नहीं किया। कार्यकर्ताओं के बीच में ही नहीं रहे। यहाँ तक कि पार्टी के हर सांगठनिक कार्यक्रम में इनकी अनुपस्थिति रही। किसी भी आपका राष्ट्रीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी होने का जो पद आपको मिला, आपने क्या किया संगठन के प्रति? और इतना एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी पार्टी ने दोहर बना रहे हैं चुनाव लड़ने का, तो पता चल जाएगा। पेड़ से कुछ पत्ते गिर जाने से पेड़ के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो पेड़, उनका नींव इतना मजबूत होता है। आप हमारे दल में उस पत्ते की तरह थे। और यहाँ जहाँ पे आप चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आदरणीय लेसी सिंह जी ने विकास की नई गंगा बहाई है हमारे नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। तो आप आएंगे अभी चुनाव में, कहीं से भी स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है, कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए कोई भी प्रत्याशी स्वतंत्र है, लेकिन आप यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ, धमदाहा में जितने भी हमारे जनता मालिक हैं और यहाँ पे खास करके जिस समुदाय से वो आते हैं, वही आपको औकात दिलाएंगे। ये बात आप स्पष्ट रूप से रखें। इसलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनका हमेशा से उनके जीवन का, राजनीतिक जीवन का, उनके निजी जीवन पे हम नहीं जाएंगे, राजनीतिक जीवन में वो अवसरवादी नेता हैं और आगे भी उनको अवसर प्राप्त हुआ तो जनसुराज में भी जाएंगे, अन्य दलों में भी जाएंगे, और सिर्फ उनको सत्ता का मलाई खाना है। उनके अलावा उनमें समाज सेवा की भावना, जन सेवा की भावना नहीं है। यही कहने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं स्पष्ट रूप से। और जाते जाते 2 क्वेश्चन उनके लिए मैं छोड़ के जाता हूं, और आप लोग भी जब उनसे मिलें तो ये सवाल आपसे आग्रह करता हूं कि करेंगे। उनसे सिर्फ ये पूछना है कि जनता दल यूनाइटेड का एक सदस्य होने के नाते क्या पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति आपकी वफादारी नहीं रही कि आप अगर किसी पद पे नहीं हैं, माननीय नहीं हैं, तो आप संगठन में काम करें? पहला। दूसरा, क्या यह सच नहीं है कि 2014 के चुनाव में जब 4 साल लगातार यहाँ पे कोई और प्रत्याशी तैयारी कर रही थी और उस समय आपके ऊपर भरोसा किया गया, क्या यह सच नहीं है कि आपके ऊपर विश्वास, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी 2019 में आपको पार्टी ने और हमारे नेता नीतीश कुमार ने आप पे ऊपर भर नहीं है? 75 लाख तो सदस्यता पिछली बार हम लोगों ने किया है, मुट्ठी भर नहीं है। और मैं तो आपको बता दिया कि वो जब पार्टी जब बदलते हैं, घर जब बदलता है, तो वही जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया उनके ऊपर वही आरोप लगाते हैं। हमारी पार्टी एकमात्र सर्वमान्य नेता है, वो है नीतीश कुमार, और उन्हीं के नेतृत्व में पूरी पार्टी चलती है। अच्छा, क्या ये कदवा सीट को लेके हुआ है ये सारा मामला? मैं वही बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सीट है, वो कदवा का सीट रहे या किसी और का सीट रहे, एक पर्टिकुलर सीट का वो थे कि हमको ये पर्टिकुलर सीट चाहिए ही चाहिए किसी भी मामले में। और अगर कदवा की ही बात अगर रेफरेंस में अगर हम डाल भी देते हैं तो कदवा कटिहार की एक सीट है। आप पूर्णिया के माननीय सांसद हैं, कटिहार में हमारे ऑलरेडी संगठन के कई सारे कार्यकर्ता अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, तो उस जगह पे कैसे एक संगठन के आदमी को काट के आपको माननीय बना दिया जाए? अच्छा, क्या कहेंगे अगर कुशवाहा जी अगर धमदाहा से चुनाव लड़ते थे, किस तरह का फाइट होगा मैडम लेसी सिंह और कुशवाहा में? नहीं, ये तो आप लोग लोकल रिपोर्टर हैं, आप लोग को अच्छी तरीके से पता है जमीन पे क्या स्थिति। हम तो इतना ही कहेंगे कि सीमांचल में हमारी मजबूत स्तंभ के रूप में माननीय मंत्री लेसी सिंह जी रही हैं, और वो जानी जाती हैं अपने पूरी पार्टी में भी और मंत्रिमंडल के अंदर भी वो जानी जाती हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, हर एक कार्यकर्ता के सम्मान के लिए और उनके क्षेत्र में
आने वाले हर जनता के सम्मान में खड़ी रहने के लिए जानी जाती है। इसलिए फाइट नहीं है, इसलिए उनके आने का स्वागत तो कर रहे हैं। आइए ना, रिजल्ट तो पता चल ही जाएगा, और इस बार तो और भी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। इतना ये था उनके प्रति नाराजगी थी, तो फिर आप लोगों ने उन पर भरोसा क्यों जताया? नहीं, मेरे पास कोई नाराजगी नहीं थी, वो उनकी नाराजगी अभी सामने आ रही है। मेरे पास नाराजगी नहीं थी, हमने तो भरोसा दिखाया। हम तो सर्वे, संगठन का सर्वे, देखिए सर्वे जो होता है वो कई तरह का होता है। संगठन का सर्वे होता है, एजेंसियां करती हैं, बहुत तरह का, कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी सर्वे होता है। कोई सारा सर्वे मिला के हम लोग ये देखते हैं कि ये कॉम्पिटेंट है या नहीं है फाइट करने के लिए अभी के कंडीशन में। लेकिन बावजूद इसके कि हमारे माननीय सांसद रहे हैं और उन पे भरोसा दिखाया गया कि इस बार जो 2019 में वो गलती कर रहे थे इस बार नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने। संतोष कुशवाहा जी 2014 में जीते। संतोष कुशवाहा जी अपने उससे नहीं जीते, नेता और सबका सपोर्ट रहता है उसमें। दूसरा बात, उनको लगातार 3 बार, हम तो वही तो कह रहे हैं, उनका टिकट तो हमने काटा ही नहीं। टिकट काटा है क्या? आप हमें बताइए कि उनका टिकट अगर 2024 में कट गया होता तब वो लगता है कि हम लोग तो जीते हुए थे जी। मंत्री बनने के लिए मंत्री उनको नहीं बनाया गया, जो हार गए उनको मंत्री बना दिया गया, एमसी बना दिया। नहीं, ये तो तय होता है संगठन का। देखिए मैं अगर कल मैं अभी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ संगठन में, कल मुझे कोई पार्टी चीज किसी और दायित्व के लिए भेजती है या सदन भेजती है, अब उसके तुरंत एकदम एक्सटेंड रूप से मुझे ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मंत्री बना दिया जाए। आपकी इतनी ज़्यादा जो महत्वाकांक्षा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, आप अभी चुनाव जीते, फिर से दोबारा आपको दिया गया, फिर से चुनाव जीते, तीसरी बार भी आपको दिया गया, आपके ऊपर भरोसा ही तो था जो दिखा गया। और आप जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की आप शायद बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारा जेडीयू का सीट कितने मंत्री? एक मंत्री, वो भी सीनियर लीडरशिप को जाता है। 2-3 रहता और उसमें संतोष जी को कंसीडर नहीं किया जाता पार्टी के द्वारा, तब वो एक बोल सकते थे कि हमारे साथ जाती हुई है। हमारा एक ही प्रतिनिधित्व है पार्टी में, सेंट्रल उसमें, इनफैक्ट 2 है, एक राज्य मंत्री के रूप में है आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी। हमारा इतना ही है उसमें शेयर, ज़्यादा होता तो संतोष जी के लिए निश्चित तौर पर स्कोप बनता। लेकिन मैं तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने अच्छा निर्णय लिया कि उनको ऐसे अवसरवादी नेता को सेंट्रल मिनिस्ट्री में ना डाल के एक गलती करने से बच गई पार्टी। मैं अभी कहना संतोष कुशवाहा जी ने या उनके लॉबी ने लगातार इधर से कहना शुरू किया है 2 दिनों से कि जब नीतीश जी कई बार गए राजद के साथ, लालू यादव के साथ, तो हम लोगों ने उनको लगातार साथ दिया और हम लोग भी गए। थैंक यू सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चुनाव जो है अब बस काफ़ी नज़दीक है, जदयू और एनडीए कितना मजबूत है सर? आप प्रखंड अध्यक्ष भी हैं वर्षों से, किस तरह से कार्य हो रहा है? देखिए यहाँ जो है कि जदयू तो काफ़ी हम लोग मजबूत स्थिति में हैं, हम जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी जो है कि 5 दल, जदयू, भाजपा, लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, 5 पार्टी हम लोग एकदम पांडव के तरह, एकदम मुट्ठी के तरह, जैसे 5 उंगली मुट्ठी में बन जाता है, उस तरह से हम लोग एकदम मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हम लोग पहले से भी उम्मीदवार का चिंता नहीं किए थे कौन हम लोग के विरोध में खड़ा होगा। हम लोग अपनी तैयारी रखे थे। माननीय मंत्री जी लोगों के बीच जाने का काम करती है और विकास की है, और विकास का गंगा बहा है। यहाँ पर एनडीए को निश्चित रूप से हम लोग का टारगेट है बिहार में सबसे अधिक मत से जिता करके लेसी सिंह जी को। संतोष कुशवाहा पाला बदल लिए हैं सर, जदयू को छोड़ के जो है राजद में शामिल हुए हैं। कहा जा रहा है कि से जो है धमधा से वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है कि उनका समीकरण काम करेगा? नहीं, उनका जो है ना जमानत जब्त हो जाएगा। जनता में ऐसा मूव बना हुआ है, जनता में इतना आक्रोश है। अभी जनता उनके लिए जो कार्यकर्ता खटे थे साल भर पहले, जिनसे लड़ाई लड़े थे, आज उन्हीं के गोद में जाके वो बैठ गए। तो अब जो है कि जनता यहाँ पर जो है ना काफ़ी आक्रोशित है, और हो सकता है तो संतोष कुशवाहा जी का धमधा में यदि आएंगे वो, उनका जमानत जब्त हो जाएगा। कुशवाहा समाज काफ़ी संख्या में है, क्या लग रहा है कि जाति पाति कहीं चले? नहीं, काफ़ी संख्या में नहीं है, काफ़ी संख्या में नहीं है। जो भी संख्या है कुशवाहा समाज का, वो माननीय मंत्री जी उनके परिवार के तरह साथ में लेके चलते हैं और उनका काफ़ी विकास किए हैं। और कुशवाहा समाज भी काफ़ी संख्या में 80% से अधिक की संख्या में माननीय मंत्री जी लेसी सिंह के विकास के साथ
वो सम्राट चौधरी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, ना कि संतोष